हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू कामरिया अपने यूट्यूब चैनल लर्नोस्फीयर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज है 12 फरवरी और आज के दिन आपका फिजिक्स का पेपर हो चुका है। आई होप आपका ये पेपर बहुत ही अच्छा रहा होगा और आने वाले जो पेपर्स हैं वो भी बहुत ही अच्छे रहेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए क्लास 12 बायोलॉजी एमपी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं। जिन क्वेश्चंस को अगर आपने कर लिया तो आप 100% बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। आपका जो का पेपर होने वाला है उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको मेरे बताए गए 100 क्वेश्चन में से ही देखने को मिलेंगे। तो जो साल भर किसी कारण से पढ़ाई नहीं कर पाए हैं या जिनने पढ़ाई की भी है, दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स इन 100 क्वेश्चंस को कवर करके अपनी आने वाली एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स कवर कर सकते हैं। तो एक एक क्वेश्चन इसका अच्छे से समझिए, सुनिए और इनको लर्न करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप 12th बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप ये पूरे 100 क्वेश्चंस अच्छे से कवर करें। इसके बाहर पेपर में आने की कोई गुंजाइश नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको 17 फेब को इन्हीं 100 क्वेश्चंस में से मिलने वाले हैं। इसलिए पूरा ध्यान लगा करके इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लीजिए। अगर ये आपने कर लिया तो इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए हम ये क्वेश्चंस कवर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बायोलॉजी 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर क्लास 12th एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन है ना। तो ये हम कवर करने जा रहे हैं। इनमें से फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए टाइपिकल फ्लावर विथ अ वेल लेबल्ड डायग्राम। जिसमें आपको क्या करना है, फ्लावर का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो वेल लेबल्ड डायग्राम के साथ में एक्सप्लेन करना है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आपका, विथ ए नीट डायग्राम एक्सप्लेन द 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल गेमिटोफाइट। ठीक है, यूनिट फर्स्ट के अंदर आपके फीमेल गेमिटोफाइट का जो डायग्राम है वो आपको बनाना है इसमें, जिसमें आपको 7 सेल और 8 न्यूक्लियस जो हैं वो शो करने हैं, है ना। उन एक नीट और क्लीन डायग्राम के द्वारा आपको क्या करना है, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर जो होता है फीमेल गेमिटोफाइट का वो आपको समझाना है। क्वेश्चन नंबर 3 में जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन, है ना। तो पोलिनेशन आपके 2 टाइप के होते हैं, एक सेल्फ पोलिनेशन और एक क्रॉस पोलिनेशन। दोनों में यहाँ आपको डिफरेंस बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द इंसेक्ट पोलिनेशन इन साल्विया प्लांट। साल्विया प्लांट के अंदर आपको पोलिनेशन को एक्सप्लेन करना है जो कि होता है इंसेक्ट्स के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 5, विथ ए नीट लेबल्ड डायग्राम डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ ए टाइपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल, है ना। इसमें आपको इसमें आपको ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा एक्सप्लेन करना है। ओव्यूल का आपको नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है और उसके सारे पार्ट्स को आपको एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन, वेयर एंड हाउ डज इट टेक्स प्लेस, नेम द न्यूक्लियाई इन्वॉल्व्ड इन ट्रिपल फ्यूजन। ये क्वेश्चन जो है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रिपल फ्यूजन क्या है, ये कब और कहाँ होता है और इसके अंदर इन्वॉल्व, है ना, नेम द न्यूक्लियाई इन्वॉल्व्ड इन ट्रिपल फ्यूजन। इसके अंदर इन्वॉल्व होने वाले न्यूक्लियाई का नाम लिखिए, कौन सा न्यूक्लियाई इसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज बेगिंग टेक्निक, हाउ इज इट यूजफुल इन ए प्लांट ब्रीडर प्रोग्राम, प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम, है ना। बेगिंग टेक्निक क्या है और यह किस प्रकार से प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूजफुल है, उपयोगी है, ये आपको बताना है। ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा जा रहा है, व्हाई इज एप्पल कॉल्ड ए फॉल्स फ्रूट, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉर्म्स द फ्रूट,
है ना। आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि एप्पल को फॉल्स फ्रूट क्यों कहा जाता है और कौन सा पार्ट जो है फ्लावर का वो फ्रूट के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है ना। जनरली ओव्यूल से बनता है फ्रूट, लेकिन ओवरी से बनता है फ्रूट जनरली, लेकिन एप्पल के फॉर्मेशन में ओवरी के अलावा फ्लावर का कुछ और पार्ट भी इन्वॉल्व होता है फ्रूट फॉर्मेशन में। तो वो पार्ट आपको बताना है कि कौन सा ऐसा पार्ट है फ्लावर का जो एप्पल फ्रूट जो है इसके फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। इसीलिए एप्पल जो है फॉल्स फ्रूट की कैटेगरी में आता है ना। ये आप जानते होंगे अच्छे से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो होने वाला है क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, व्हाट इज मींट बाय इमास्कुलेशन। इमास्कुलेशन का मतलब क्या है और व्हेन एंड व्हाई डज ए प्लांट ब्रीडर एम्प्लॉय दिस टेक्निक। कब और क्यों एक प्लांट ब्रीडर इस टेक्निक का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज एपोमिक्सिस एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। एपोमिक्सिस क्या है, इसका क्या महत्व है ना, इसका इंपॉर्टेंस आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 होने वाला है अपना, एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेपिटम इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन वाल ना। पोलन ग्रेन की जो वाल होती है उसके फॉर्मेशन में टेपिटम का आपको रोल बताना है, टेपिटम की आपको भूमिका बताना है इसमें। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर केस्मोगेमस फ्लावर्स, है ना। बताना है आपको केस्मोगेमस फ्लावर्स क्या होते हैं। कैन क्रॉस पोलिनेशन अकर इन क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स। क्या क्लेस्टोगेमस फ्लावर के अंदर क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है। गिव रीजन फॉर योर आंसर। यदि हो सकता है तो आप आपके आंसर का रीजन भी बताइए रीजन भी बताइए, और अगर नहीं हो सकता है तो भी आपको रीजन बताना है। क्वेश्चन नंबर 13, ड्राई वेल लेबल डायग्राम ऑफ ए मैच्योर पोलन ग्रेन। इसमें आपको क्या करना है, मैच्योर पोलन ग्रेन जो है उसका आपको वेल लेबल्ड डायग्राम बनाना है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 14, राइट डिफरेंस बिटवीन इंटेगमेंट एंड टेस्टा, है ना। टेस्टा और इंटेगमेंट में आपको डिफरेंस बताना है। फिर है ड्रा द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर शोविंग ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। आपको पोलन ट्यूब की ग्रोथ शो करने वाला लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर जो है उसका डायग्राम यहाँ पर बनाना है, जो एनसीईआरटी में है आपके। अब उसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, इसका क्या महत्व है। क्वेश्चन नंबर 17 होने वाला है आपका, व्हाट आर ट्रू एंड फॉल्स फ्रूट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, है ना। सत्य और असत्य फल, ट्रू एंड फॉल्स फ्रूट जो है वो क्या होते हैं, विद एग्जांपल एक्सप्लेन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 जो होने वाला है वो है ड्रा ए वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ ए ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मैच्योर डिहेसिव्ड एंथर है। यहाँ पर ये अनोदर हो गया है बाय मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो ड्रा ए वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ए मैच्योर डिहेसिव्ड, है ना, डेहिस्ड एंथर, है ना। ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें मैच्योर डेहिस्ड एंथर का आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, ड्रा ए वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इसमें आपको डायग्राम बनाना है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 20 में आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाना है। फिर उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 21 जो बोल रहा है, राइट टू मेजर फंक्शंस ईच ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी। तो ओवरी और टेस्टिस दोनों के दो आपको मेजर फंक्शंस लिखने हैं इसमें। फिर डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो टेस्टिस के अंदर होती हैं उनका आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाकर बताना है ना, और डिस्क्राइब भी करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23,
व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है और इसकी पूरी प्रोसेस को ब्रीफली आप डिस्क्राइब कीजिए, है ना, विथ डायग्राम। आपको इसमें, है ना, क्या करना है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, नेम द हार्मोन इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है उसको रेगुलेट करने में कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। 25 क्वेश्चन नंबर 25, ड्राई वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ स्पर्म। आपको स्पर्म का वेल लेबल्ड डायग्राम इसमें बनाना है और साथ ही इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी आप कर लेना, है ना, क्योंकि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ मैच्योर स्पर्म अगर पूछ लिया जाए इसकी जगह तो भी आप कर पाओ। इसलिए देखिए, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेमिनल प्लाज्मा, है ना। सेमिनल प्लाज्मा जो होता है उसके मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज oogenesis, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ oogenesis, है ना। जिस तरह से आपको ऊपर स्पर्मेटोजेनेसिस पूछा गया था, यहां पर आपको oogenesis के बारे में पूछा गया है कि oogenesis क्या होता है और इसका ब्रीफ अकाउंट दीजिए, मतलब इसको ब्रीफली एक्सप्लेन आपको करना है। ठीक है, ये जो है आपका, ये यहां पर आपके क्वेश्चन कवर हो चुके हैं 27, है ना। अब हम और क्वेश्चंस कवर करते हैं। ट्वेंटी 27 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अब आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ट्वेंटी 27 के बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आने वाला है 28th। अब 28th क्वेश्चन जो है वो हम कवर करते हैं। यस, दिस इज 28th क्वेश्चन। देखिए, ये आप 28th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अब दिखाई दे रहा होगा आपको। क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन साइकिल, विच हार्मोन रेगुलेट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, है ना। मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है और इसको कौन सा हार्मोन जो है वो क्या करता है, रेगुलेट करता है, ये आपको बताना है इसमें 28th वाले में। उसके बाद 29 वाला जो क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज पार्ट्यूरेशन, विच हार्मोन्स आर इन्वॉल्व इन इंडक्शन ऑफ पार्ट्यूरेशन। पार्ट्यूरेशन क्या होती है ना, प्रसव बोलते हैं हिंदी में इसको, प्रसव या पार्ट्यूरेशन क्या होती है और इसको इंड्यूस करने में कौन कौन से हार्मोन्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, ये आपसे पूछा गया है 29 में। इसी तरह 30 क्वेश्चन नंबर 30 में डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग आपसे कहा गया है कि आप इन सभी में डिफरेंस बताइए। नंबर 1 है डोमिनेंस एंड रिसेसिव, नंबर 2 है होमोजाइगस एंड रिसेसिव, है ना। होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस में भी आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है ना। फिर मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंसेस आपको करने हैं, ये सारे डिफरेंसेस आपको करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में आपको बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डोमिनेंस यूजिंग मोनोहाइब्रिड क्रॉस, है ना। लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन कीजिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस का यूज करते हुए। नेक्स्ट 32, डिफाइन एंड डिजाइन टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस को डिफाइन भी करना है और डिजाइन भी करना है, मतलब बनाकर बताना है आपको। 33, ब्रीफली मेंशन द कंट्रीब्यूशन ऑफ टीएच मॉर्गन इन जेनेटिक्स, है ना। जेनेटिक्स में टीएच मॉर्गन का क्या योगदान है, क्या कंट्रीब्यूशन है, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। नेक्स्ट, व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस, सजेस्ट हाउ सच ए एनालिसिस कैन बी यूजफुल, है ना। 34th क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि पेडिग्री एनालिसिस क्या है और सजेस्ट कीजिए कि हाउ सच एन एनालिसिस कैन बी यूजफुल, कि इस तरह का एनालिसिस कैसे यूजफुल हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, हाउ इज सेक्स डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स, है ना। ह्यूमन बींग्स में सेक्स का डिटर्मिनेशन किस तरह से होता है ये एक्सप्लेन करना है आपको, सेक्स डिटर्मिनेशन की पूरी प्रोसेस एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट 36, व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन, गिव वन एग्जांपल, है ना। पॉइंट म्यूटेशन क्या है बताना है और उसका एक एग्जांपल देना है, ठीक।
उसके बाद 37 एक्सप्लेन द टर्म कोडोमिनेंस विद एग्जाम्पल, है ना। कोडोमिनेंस क्या होता है उसे आपको विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 38 में मेंशन द एडवांटेज ऑफ सिलेक्टिंग पी प्लांट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। इसमें भी मिस्टेक है ना। मेंशन द एडवांटेज ऑफ सिलेक्टिंग पी प्लांट फॉर मेंडल बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, ऐसा ये क्वेश्चन है ना, कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को क्यों चूज किया, उसके एडवांटेज बताइए, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, है ना। तो थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना इसको, ठीक है। मीनिंग मैंने बता ही दिया है। सॉरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 39 व्हाई इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कॉल्ड ए मेगा प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहा गया है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 39 के बाद 41 आ गया। एक और मिस्टेक, चलो इट्स ओके। क्वेश्चन है व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मेंशन इट्स एप्लीकेशंस, है ना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसकी एप्लीकेशंस बताइए, ठीक है। एप्लीकेशंस के साथ में आप इसकी पूरी प्रोसेस, इसकी स्टेप्स भी कर लीजिएगा, है ना, कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसकी स्टेप्स बताइए या इसकी पूरी प्रोसेस बताइए, ये भी आपसे पूछा जा सकता है ना। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है क्या होती है और इसकी पूरी प्रोसेस क्या है वो भी आपको अच्छे से याद करना है और इसकी एप्लीकेशंस भी करनी है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 42 ब्रीफली डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म्स, है ना। जो टर्म्स आपको दिख रहे हैं इनको ब्रीफली आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। क्या क्या, ट्रांसक्रिप्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, ट्रांसलेशन और बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 व्हाट आर द गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, है ना। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के गोल्स बताने हैं कि क्या क्या उसके गोल्स थे, ठीक। उसके बाद में व्हाट आर जेनेटिक कोड्स, जेनेटिक कोड्स क्या है, मेंशन द सेलिएंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड्स, है ना। जेनेटिक कोड्स के जो सेलिएंट फीचर्स होते हैं वो आपको बताने हैं, कौन कौन से फीचर्स है जेनेटिक कोड के, कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट राइट द सेलिएंट फीचर्स ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, है ना। इसमें आपको वॉटसन एंड क्रिक मॉडल जो होता है डीएनए का वो एक्सप्लेन करना है पूरा, ठीक है। फिर 46 व्हाट इज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, एक्सप्लेन इट्स सेमी कंजर्वेटिव मेथड, है ना। डीएनए रेप्लिकेशन को एक्सप्लेन करना है, आपको डिफाइन करना है कि क्या होता है और इसकी जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड है वो आपको पूरी बतानी है। सेमी कंजर्वेटिव मेथड से डीएनए रेप्लिकेशन किस तरह से होता है विद डायग्राम आपको ये क्लियर करना है। फिर 47 में व्हाट इज लेक ओपेरान, हाउ इज इट रेगुलेट्स, लेक ओपेरान क्या है और इसका रेगुलेशन कैसे होता है ये आपको बताना है। फिर व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 48 व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन इट। अच्छा, ये यहाँ पूछ लिया गया है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है और इसमें कौन कौन सी स्टेप्स इन्वॉल्व है और इसकी एप्लीकेशन भी लिखिए। ये यहाँ पर मैंने दोबारा पूछ लिया क्वेश्चन और यहाँ स्टेप्स भी इंक्लूड कर दी है। 49 में है राइट डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, है ना। डीएनए और आरएनए में आपको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 अगेन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, है ना। यहाँ पर इसका सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन आपसे कहा गया है, मतलब वो डायग्राम वगैरह आपको बना करके यहाँ पर बताना है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को। क्वेश्चन नंबर 51 व्हाट क्राइटेरिया मस्ट फुलफिल ए मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल, है ना। ये क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि किसी मॉलिक्यूल को जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया को मस्ट फुलफिल करना ही चाहिए, कौन कौन से वो क्राइटेरिया है जिनको अगर कोई मॉलिक्यूल फुलफिल करता है तो उसे हम जेनेटिक मटेरियल बोल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 डिस्क्राइब मिलर्स एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ लाइफ, है ना। इसमें मिलर का एक्सपेरिमेंट जो है ना, इवोल्यूशन चैप्टर में वो आपको एक्सप्लेन करना है ना। और एक साथ ही लुई पाश्चर का भी एक एक्सपेरिमेंट है, वो भी आप कर लेना, बेनिफिशियल होगा। 53 क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया है व्हाट आर होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन, है ना। होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन क्या होते हैं, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल ना, आपको विथ एग्जाम्पल इसको एक्सप्लेन करना है। या डिस्टिंग्विश बिटवीन होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन भी आपसे बोला जा सकता है। होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स में क्या डिफरेंस है
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 54 क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज एडाप्टिव रेडिएशन, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, है ना। एडाप्टिव रेडिएशन क्या है, विथ एग्जाम्पल एक्सप्लेन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 55 डिफ्रेंशिएट बिटवीन लेमार्किज्म एंड डार्विनिज्म। लेमार्कवाद और डार्विनवाद में आपको यहाँ पर डिफरेंस बताना है। ऐसे ही लेमार्किज्म एंड न्यू लेमार्किज्म में डिफरेंस बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 56 के अंदर, ठीक है। लेमार्कवाद और नव लेमार्कवाद में यहाँ पर आपको अंतर बताना है। फिर इसी तरह से नीचे क्वेश्चन जिसमें नंबर नहीं प्रिंट हुआ है वो है व्हाट इज मिंट बाय नेचुरल सिलेक्शन, गिव वन एग्जांपल, है ना। तो नेचुरल सिलेक्शन क्या है, इसका एक एग्जांपल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 57 वायरस आर कंसिडर्ड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, जस्टिफाई। आपको इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है कि वायरस जो है वो कनेक्टिंग लिंक होते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 58 में आर्कियोप्टेरिक्स इज कंसिडर्ड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, है ना। आर्कियोप्टेरिक्स जो है इसको बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है, एक्सप्लेन कीजिए, है ना, क्यों कहा जाता है। फिर 59 में है व्हाट आर पैथोजेंस, पैथोजेंस क्या है ना, विथ एग्जाम्पल आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 60 नेम एनी टू बैक्टीरियल टू वायरल इन्फेक्शन एंड देयर कजल बैक्टीरिया एंड वायरस। किन्हीं भी दो बैक्टीरियल इन्फेक्शन और दो वायरल इन्फेक्शन का नाम लिखना है, और वो बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन कौन से बैक्टीरिया या वायरस की वजह से होती है, उन बैक्टीरिया या वायरस का नाम भी आपको यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। इसी के साथ कुछ फंगल इन्फेक्शंस भी आप कर लीजिएगा। सॉरी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 61 नेम द कजल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस, है ना। ये कुछ डिसीज आपको दी है, ये कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आपको नेम मेंशन करना है। तो टाइफाइड, न्यूमोनिया, कॉमन कोल्ड, मलेरिया, अमीबोएसिस, है ना, अमोइबेसियस और एस्केरियसिस, एलिफेंटेसियसिस, रिंगवॉर्म, ये सारी आपको एक्सप्लेन करनी है, एक्सप्लेन नहीं करनी है सॉरी, इनके कजल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम लिखना है बस। फिर डिस्क्राइब द 62 है ना, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट, है ना। मलेरिया पैरासाइट जो होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, उसका आपको इसमें लाइफ साइकिल पूरा एक्सप्लेन करना है, बनाकर बताना है लाइफ साइकिल। नेक्स्ट 63 डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, है ना। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का आपको इसमें क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है और डिस्क्राइब भी करना है। क्वेश्चन नंबर 64 व्हाट इज द इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 65 में आपको एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में डिफरेंस बताना है। क्वेश्चन नंबर 66 राइट शॉर्ट नोट ऑन वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन पर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 67 राइट शॉर्ट नोट ऑन एड्स, है ना। एड्स के बारे में इसमें आपको पूरी डिटेल बतानी है, वैसे तो शॉर्ट नोट बोला है, लेकिन एड्स क्या होता है, इस कौन सा वायरस है जिसकी वजह से ये होता है, इसका मतलब कजल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कजल वायरस कौन सा है, उसके अलावा इसके सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, ये सभी आपको करने हैं। फिर सेम चीज़ कैंसर, कैंसर क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इनको कैसे डिटेक्ट किया जाता है, कैसे डायग्नोज किया जाता है ना, और कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, कैंसर से रिलेटेड आपको सब कुछ करना है। क्वेश्चन नंबर 69 व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर 69 आपसे बोल रहा है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट या इंडस्ट्रीज में माइक्रोब्स का इंपॉर्टेंस बताइए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को बनाने में किस तरह से हेल्पफुल हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 70 डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, है ना। सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स जो है उनका इंपॉर्टेंस आपको बताना है, ठीक है। राइट शॉर्ट नोट ऑन BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसका फुल फॉर्म है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। नेक्स्ट 72 क्वेश्चन है व्हाट इज बायोगैस, डिस्क्राइब ए टाइपिकल बायोगैस प्लांट एंड मेंशन द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन बायोगैस प्लांट। ये क्वेश्चन जो है इसमें आपसे पूछा गया है कि बायोगैस क्या है
एक बायोगैस प्लांट को डिस्क्राइब कीजिए और इसमें माइक्रोब्स का रोल बताइए। क्वेश्चन नंबर 73, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। अब इसमें आपको बायोपेस्टिसाइड्स, बायो फर्टिलाइजर्स दोनों के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करना है आपको। उसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग और सिम्बायोसिस भी इसमें इंक्लूड है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 74, उसके बाद क्या है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। इसमें आपको बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग को डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन इट, एक्सप्लेन इन डिटेल विथ डायग्राम, है ना। इसमें आपको बताना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसमें कौन कौन सी स्टेप्स इंक्लूड होती है और इसका इसका डायग्राम भी आपको बनाकर बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट है व्हाट आर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ना, व्हाट इज द रोल ऑफ दैट एंजाइम्स इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या है और इनका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या यूज़ हैं, ये आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 77 है जिसमें आपको राइट शॉर्ट नोट ऑन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर शॉर्ट नोट लिखने को कहा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट आर क्लोनिंग वेक्टर्स, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ PBR 322। क्लोनिंग वेक्टर क्या है आपको बताना है और PBR 322 जो एक क्लोनिंग वेक्टर है इसके बारे में आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। इसका डायग्राम भी करना है PBR 322 का, है ना। फिर व्हाट इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, है ना। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या है इसे आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 80 जो है इसमें पूछा गया है व्हाट इज PCR, एक्सप्लेन इट्स प्रोसेस, है ना। PCR क्या है इसकी प्रोसेस बताइए और इसकी एप्लीकेशंस भी आपको करनी है, साथ में एप्लीकेशंस भी पूछी जा सकती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81, what is the biological importance in agriculture, what is the biological importance in agriculture। इस क्वेश्चन में भी कुछ मिस्टेक है। what is the importance of biotechnology in agriculture, ऐसा है ये क्वेश्चन। what is the importance of biotechnology in agriculture, एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है, ऐसा क्वेश्चन है ये, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, गिव सम एग्जांपल्स, है ना। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या GM क्रॉप्स क्या होती हैं, उनके कुछ एग्जांपल्स दीजिए। और इसमें BT कॉटन और गोल्डन राइस दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं, इनके ऊपर आपको शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको वो भी प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट इज जीन थेरेपी, राइट इट्स एप्लीकेशन, है ना। जीन थेरेपी क्या है, इसकी एप्लीकेशंस बताइए, इसकी उपयोगिताएं बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बायोपेटेंट एंड बायोपायरेसी, है ना। बायोपेटेंट और बायोपायरेसी के ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए, संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट आर क्राई प्रोटीन्स, क्राई प्रोटीन्स या इसकी जगह आपको क्राइजीन्स भी पूछा जा सकता है। तो व्हाट आर क्राई प्रोटीन्स या क्राइजीन्स, नेम एन ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस इट, है ना। आपको बताना है क्राइजीन्स या क्राई प्रोटीन्स क्या होते हैं और कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो इनको प्रोड्यूस करता है, इस प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 86, इसमें आपसे पूछा गया है व्हाट इज डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, एक्सप्लेन इन ब्रीफ, है ना। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग को एक्सप्लेन करना है ब्रीफली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन GMOs, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या होते हैं, उनके ऊपर आप शॉर्ट नोट लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, व्हाट इज इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या है, डिस्क्राइब इट्स बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स, है ना। इसके बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स को समझाइए, या इसी को इस तरह से पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स बताइए, उनको डिस्क्राइब कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 89, डिफाइन इकोलॉजिकल पिरामिड्स, डिस्क्राइब विथ एग्जाम्पल पिरामिड्स ऑफ नंबर एंड बायोमास, है ना। इकोलॉजिकल पिरामिड को डिफाइन करना है और पिरामिड ऑफ नंबर और बायोमास को आपको विथ एग्जाम्पल डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 90,
गिव एन अकाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, है ना, इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी फ्लो को आपको इसमें एक्सप्लेन करना है कि इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी फ्लो कैसे होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 91, डिस्टिंक्स बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब, है ना। फूड चेन और फूड वेब की आपको पूरी डिटेल करनी है, क्या होती है, इनके एग्जांपल्स वगैरह भी आपको याद होना चाहिए और दोनों में डिफरेंस भी आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, व्हाट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्टर्स दैट अफेक्ट द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, आपको क्या करना है, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग, है ना। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उनका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट डू यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी, है ना। बायोडाइवर्सिटी से आपका क्या मतलब है, मतलब आप क्या समझते हैं, बायोडाइवर्सिटी के बारे में आप क्या जानते हैं। हाउ इज बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर इकोसिस्टम फंक्शनिंग, एक इकोसिस्टम के फंक्शनिंग, है ना, बने रहने के लिए, फंक्शनल बने रहने के लिए बायोडाइवर्सिटी का क्या इंपॉर्टेंस है वो बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 94, व्हाट आर सेक्रेड ग्रूव्स, व्हाट आर सेक्रेड ग्रूव्स, ये आपको बताना है। व्हाट आर सेक्रेड ग्रूव्स, 1 मिनट प्लीज वेट। ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर 94, है ना। व्हाट आर सेक्रेड ग्रूव्स, व्हाट इज देयर रोल इन कन्वर्जन, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी आएगा, है ना। ये पूरा क्वेश्चन इस तरह से होगा आपका कि व्हाट आर सेक्रेड ग्रूव्स, व्हाट इज देयर रोल इन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सेक्रेड ग्रूव्स क्या है, बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन में इनका क्या रोल है, क्या महत्व है, ये आपको बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 में आपको बताना है, गिव 3 hypothesis for explaining why tropics show greatest level of species richness, है ना। आपको कोई भी 3 ऐसे हाइपोथेसिस बतानी है जिनसे ये पता चले कि जो स्पीसीज रिचनेस होती है वो ट्रॉपिक लेवल्स पर, वो ट्रॉपिक रीजन्स में ग्रेटेस्ट क्यों होती है, सबसे ज़्यादा क्यों होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट आर इन सिटू एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एक्सप्लेन बाय गिविंग सम एग्जाम्पल्स। आपको बताना है इसमें कि इन सिटू और एक्स सिटू कंजर्वेशन जो है बायोडाइवर्सिटी का वो क्या होता है ना, और कुछ आपको एग्जांपल्स भी देने हैं इसके, इन सिटू कंजर्वेशन के और एक्स सिटू कंजर्वेशन के। उसके बाद में 97 जो है, मेंशन एनी 4 वेज टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व किया जा सकता है, कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, इसके कोई 4 तरीके बताने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 98, वाई आर द एनर्जी पिरामिड्स ऑलवेज फॉर्म्स अपराइट, है ना। एनर्जी का पिरामिड हमेशा अपराइट क्यों बनता है वो आपको बताना है। और ड्रा द पिरामिड ऑफ एनर्जी इन पॉन्ड और फॉरेस्ट इकोसिस्टम, आपको पॉन्ड इकोसिस्टम या फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जो पिरामिड बनता है एनर्जी का वो बनाकर भी बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एमनियोसेंटेसिस एंड टेस्ट ट्यूब बेबी, है ना। एमनियोसेंटेसिस और टेस्ट ट्यूब बेबी ये यूनिट 1 के क्वेश्चन है, वहाँ पर ये छूट गए थे तो इनको लास्ट में इंक्लूड किया गया है। तो वहाँ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमनियोसेंटेसिस और टेस्ट ट्यूब बेबी जो है उन पर शॉर्ट नोट लिखिए। और गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी, है ना। वेसेक्टोमी क्या होती है, ट्यूबेक्टोमी क्या होती है, मेल और फीमेल सर्जिकल मेथड्स है ये, तो इनको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है तो और अपने 100 क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और इसमें से आपके 100% एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री के वीडियो भी आपको मिलने वाला है। केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इस चैनल पर आपको बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं। तो जैसे ही वीडियो
अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, और है ना अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इन क्वेश्चंस का बेनिफिट ले सके, अच्छे नंबर वो भी ला सके, पास हो सके अच्छे नंबरों से। ठीक है, थैंक यू। आगे भी मैं इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा। धन्यवाद।